भारत सेवा फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे भारत सशक्तिकरण अभियान के तहत आपकी बात सबके साथ कार्यक्रम में आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय दिलीप कुमार दुबे जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जिस हिसाब से आज के मानव जीवन का रहन सहन, खान पान और पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह से मानव शरीर में खून की कमियां हो रही हैं, प्लेटलेट्स की कमियां हो रही हैं, प्लाज्मा की कमियां हो रही हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय दिलीप कुमार दुबे जी। और यह प्रेरणा उनको कहां से मिली, कैसे मिली, और ये रक्तदान के क्षेत्र में अब तक कहां से क्या किए, कहां से इनको सहयोग मिला, कहां से क्या मिला, इसके संबंध में सबसे प्रश्न करने के पहले यह मैं उनसे जानना चाहूँगा आदरणीय दिलीप कुमार दुबे जी के साथ। धन्यवाद भारत सेवा फाउंडेशन के विजय गुप्ता जी एवं आज के कार्यक्रम आपकी बात सबके साथ के एंकर ललन गुप्ता जी को मैं धन्यवाद करता हूं। आइए दुबे जी का एक झलक देखते हैं। हम मिलके नफरतों के इस दौर में हम फूल बांटते हैं। जहां अजनबी को लोग पानी नहीं पिलाते वहां हम फूल बांटते हैं। नाम दिलीप कुमार दुबे, इन्हें लोग ब्लड डोनर के नाम से भी जानते हैं। लोगों का जान बचाना इनका सपना है। दिलीप सर ने ब्लड डोनेशन की जर्नी 2014 से शुरू की थी और 2024 तक दिलीप जी ने 50 बार से ज़्यादा खुद का ब्लड देकर 40 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। और खेल यहीं ख़त्म नहीं होता। आज तक दिलीप जी ने 100 से भी ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल पा चुके हैं। इन्होंने ब्लड डोनेशन रेनीकोट से शुरू किया। ऐसे ही लोगों की जान बचाते रहें। धन्यवाद। ये इसके संबंध में आदरणीय दुलीप जी से एक सवाल जवाब यहाँ चलेगा, हाँ, जिसमें ये पहला सवाल मेरा है कि रक्तदान करके इंसान की जान बचाने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं 1998 में बिहार से हाई स्कूल किया। उसके बाद मैं बनारस आ गया उच्च शिक्षा के लिए। तो मैं बीएचयू में एनसीसी का सीनियर अफसर था और ग्राउंड पे परेड चल रहा था और उसी के पास बीएचयू हॉस्पिटल है। तो एक महिला काफ़ी देर से जहाँ पे परेड का मेन गेट था थिएटर का, वहीं पे बैठी थी और परेड चल रहा था। बार बार मेरा नज़र उस महिला पे जा रही थी। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों आखिर ये महिला बैठी हैं। मैं उनके पास गया, मैं पूछा आप क्यों यहाँ बैठी हैं। और जैसे मेरी ये बात उन्होंने सुना, मेरे पैर पकड़ के रोने लगी और बार बार यही कहने लगी कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने उनसे बोला कि क्या बात है, आप बताएं। बोली हमारा बेटा भर्ती है, मैं चंदौली से आई हूँ और हमको ब्लड चाहिए और ब्लड मिल नहीं रहा है, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब समझिए, मैं भी गांव में पढ़ा था और पहली बार शहर में आया था और मैं ब्लड के बारे में जानता भी कुछ नहीं था। तो हमको भी डर हो रहा था, लेकिन उस महिला के आंसू के आगे मेरा डर बहुत कम था। और मैंने हिम्मत करके मैं बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा और डोनेट करूँगा। तो मैंने अक्टूबर माह के वर्ष 1999 में पहली बार रक्तदान किया और उसके बाद एक कारवां बन गया। मैं इंडिविजुअली जब भी मौका मिलता था ब्लड डोनेट करता था। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि रक्तदान करके इंसान की जान बच जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं अपने आप में? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहता हूँ कि हमको जो खुशी हुआ उसका तो कोई, अब बताइए, जिंदगी देने की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है।
और उसके बाद जिसके लिए मैंने रक्तदान किया, अगर वो घर का मुखिया होगा जिसके ऊपर उसके फैमिली के बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, माँ बाप होंगे, उन पर कितनी खुशी होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो हम इस चीज़ को एक रक्तदान शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पता है हम अक्सर दुआओं से संवर जाते हैं, जब अनजान लोग हमें आंसू भरकर गले लगाते हैं। हम नहीं मोहताज किसी शाबाशी के यारो, हम वो हैं जो अपना खून देकर किसी की जान बचाते हैं। हाँ दिलीप जी, तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी आई होंगी कि आपके रक्तदान करने के बावजूद भी उस इंसान की जान नहीं बच पाई। ऐसे कंडीशन में आपको कैसा महसूस होता है? कि पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्लड की वजह से एक दो ही ऐसे केस हैं जिसमें जान जाने की संभावना होती है। ब्लड की वजह से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। जैसे हम बीमार हैं, तमाम तरह की बीमारियां शरीर में हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है और उस समय ब्लड में शरीर में कमी होता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड एक दिन दो दिन नहीं मिला तो व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि जो हमारा रेशियो है ब्लड हीमोग्लोबिन का शरीर में 11.5 से 15.5 तक होता है। तो व्यक्ति का जैसे 4-5 हीमोग्लोबिन पे भी स्टेबल रहता है, थोड़ा उसको वीकनेस या अंधेरा आँख के सामने होता है तो व्यक्ति ब्लड की वजह से नहीं मरता है। लेकिन जैसे एक केस है थैलीसीमिया, जिसमें आरबीसी नहीं बनता है, तो उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि ब्लड की वजह से वैसे लोग मरते हैं। वो भी कौन मरता है? जिनका कुछ रेयर ग्रुप है जो बहुत कम पाया जाता है। जैसे मैं एक आपका उदाहरण दूंगा और रेणुकूट का ही उदाहरण दूंगा कि हमारे बगल में ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कनोरिया फैक्ट्री था, जिसमें एक व्यक्ति था जो काम करता था गेस्ट हाउस में। उसका नाम था विनोद यादव, उसका बेटा था एक कृष्णा यादव। तो वो ऐसा परिवार था कि परिवार में 4 लोग थे, चारों का नेगेटिव था और वो जो बच्चा था वो कृष्णा यादव केवल 16 माह तक जीवित रहा। और उसको हम लोग रेणुकूट में इतना सेवा दे रहे हैं, केवल अभी 2-4 लोग ही हैं, क्योंकि भारत का सबसे रेयर ग्रुप है AB नेगेटिव, बहुत कम पाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने उसका 2-3 यूनिट चढ़वाया था, लेकिन फिर नहीं मिल पाने के कारण वो लड़का एक्सपायर कर गया। तो इसका दुख हमेशा रहेगा। मैं उस बच्चे को मिला भी था, अपने गोद में भी लिया था और उसको बचाने का हम लोग प्रण लिए थे। लेकिन वहीं O पॉजिटिव B पॉजिटिव अगर बच्चा होता तो उसको हम लोग बचा सकते थे, लेकिन नेगेटिव ग्रुप होने के कारण हम लोग बचाने में असफल रहे। मानव जीवन में, मानव शरीर में जो रक्त की कमियां हो रही हैं, ये किस कारण से हो रही हैं और इस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका प्रश्न था कि मानव शरीर में रक्त की कमी क्यों लगातार हो रही है। तो इसका तो एक वजह है। एक तो मैंने थैलीसीमिया का जिक्र किया था जी। और एक एनीमिया बीमारी है जिसके शरीर में रक्त स्वतः नहीं बनता है। तो एक तो ये कमी हो गया। थैलीसीमिया जो बीमारी है, अगर 5 साल से कोई भी बच्चा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो पर मंथ 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर 5 साल से ऊपर है तो उसको महीने में 2 यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो एक सबसे बड़ा कमी हो गया।